सादर अभिनंदन। पेश है LK न्यूज 83। देश और दुनिया की हर खबर सबसे पहले, सबसे तेज। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर शिक्षा व्यवस्था को जानबूझकर ध्वस्त करने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि KG से PG तक की शिक्षा व्यवस्था खराब कर दी गई है। रोजगार के अवसर समाप्त हो गए हैं और नीट समेत कई परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं, जिनमें सर्वाधिक मामले उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं। सपा प्रमुख ने दावा किया कि प्रदेश में 26,386 सरकारी स्कूल बंद किए गए हैं, जिससे लाखों बच्चों और बेटियों का नामांकन प्रभावित हुआ है। साथ ही हजारों स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। उन्होंने कहा कि डेटा सार्वजनिक होने पर सरकार ने वेबसाइट ही बंद कर दी। आउटसोर्सिंग पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सरकार स्थायी नौकरियां इसलिए नहीं दे रही ताकि आरक्षण से बचा जा सके। उन्होंने घोषणा की कि सपा विधायक आगामी मानसून सत्र में इस जनहित के मुद्दे को प्रमुखता से उठाएंगे। लखनऊ से वरिष्ठ संवाददाता अनिल कुमार सैनी की ये खास रिपोर्ट। जौहर विश्वविद्यालय को लेकर के पहले दिन से इनकी नियत और मंशा ठीक नहीं रही है। ये नहीं चाहते कि शिक्षा की संस्थान आगे बढ़े, लोग पढ़े लिखे बने, लोग अपने आप रोजगार पाएं। तो ये यूनिवर्सिटी जो नहीं बना पाए, वो यूनिवर्सिटी पे हथौड़ा चलाना चाहते हैं। भाजपा सरकार के 10 साल में 26,000 स्कूल बंद हुए हैं और कुल सरकारी स्कूल जो बंद हुए हैं और मर्जर के नाम पर जो बंद हुए हैं वो 26,386 हैं। कुल बच्चों का नामांकन जो घटा है, जो एनरोलमेंट बढ़ा है, वो 28 लाख के लगभग है, जिसमें PDA, OBC, SC, ST के जो बच्चे हैं वो 25 लाख हैं। बेटियों का जो नामांकन कटा है वो 16 लाख है। सरकारी प्राइमरी शिक्षकों की संख्या घटी है, वो 62,000 है। केवल स्कूल बंद होने से बच्चों की पढ़ाई नहीं छूट रही है, बेटियों की पढ़ाई नहीं छूट रही, साथ ही साथ ये नौकरी नहीं देना चाहते, सरकारी नौकरियां खत्म कर रहे हैं। तो सरकारी प्राइमरी शिक्षकों की संख्या जो घटी है वो 62,465 घटी है। कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों की स्वीकृत पद 1,40,00,000 कम हुए हैं, 1,40,000 कम हुए हैं। शिक्षकों के पद खाली जो पड़े हैं वो 81,000 हैं। जो लोग ये दावा करते हैं कि विश्व गुरु और $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे, तो सरकारी स्कूलों में बिजली पानी तक नहीं है। स्कूलों में 7,000 में बिजली नहीं है और 2,300 में कोई फंक्शनल टॉयलेट नहीं है फॉर गर्ल्स। कोई भी टॉयलेट लड़कियों के लिए नहीं है। वो संख्या स्कूलों की है 2,300, जिसमें पानी पीने को नहीं है वो 576 स्कूल हैं और जिनमें कोई कंप्यूटर नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर की दावा करना और कंप्यूटर की पढ़ाई को आगे बढ़ाना, वो लगभग 23,000 ऐसे स्कूल हैं। E20 अगर इथेनॉल मिलाना पेट्रोल में इतना लाभदायक है या इफिशिएंसी या माइलेज बढ़ता है, तो ये कम से कम ऑटोमोबाइल कंपनियों को ये कहना चाहिए, अपने ऐड देने चाहिए। इस बात पर हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं कि अगर E20 से माइलेज बढ़ता है, इफिशिएंसी बढ़ती है, मेंटेनेंस जीरो होता है, तो इनको E20 के लिए जितनी भी ऑटोमोबाइल कंपनियां उनको ऐड देना चाहिए, लेकिन सरकार जबरदस्ती उनसे करवा रही है। और जो लोग कहते थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन्होंने सोचो बेटियों के साथ क्या व्यवहार किया, और केवल किया नहीं, पुलिस से करवाया व्यवहार। नीट परीक्षा के साथ साथ कई परीक्षाओं का पेपर लीक हुए हैं और उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जहां सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। एक ही संकट है उत्तर प्रदेश में, वो है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी हटेगी तो सब संकट दूर होंगे।